तालिबान के इन दो डिप्लोमेट्स ने बैठे बैठे ही पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। इन तालिबानी डिप्लोमेट्स ने पाकिस्तान में घुसकर ही पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है। इस खबर ने पाकिस्तान में आग लगा दी है। तालिबान ने पाकिस्तान पर ऐसा हमला शुरू किया है जिसके बारे में सोचा तक नहीं जा सकता। ये हमले गोली, बम और मिसाइलों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इन हमलों से एक एक पाकिस्तानी के आत्मविश्वास को तोड़ा जा रहा है। सीमा पर लगातार हमलों के बीच तालिबान ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक भी शुरू कर दी है। इस धमाकेदार खबर की शुरुआत तालिबान के इन दो अधिकारियों से ही करते हैं। पाकिस्तान के पेशावर में अफगान डिप्लोमेट हाफिज मोहिबुल्लाह शाकिर और उनके एक साथी ने पाकिस्तान के राष्ट्रगान के दौरान खड़ा होने से मना कर दिया। पाकिस्तानी राष्ट्रगान के दौरान तालिबान के इन डिप्लोमेट्स को उठने का इशारा किया गया, लेकिन ये दोनों हिले तक नहीं। अब इसे प्रोटोकॉल उल्लंघन के साथ साथ पाकिस्तान की बेइज्जती के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि सीमा पर तो तालिबान हमें पीट ही रहा है, मगर अब तो सरकारी प्रोग्राम में भी तालिबान के डिप्लोमेट्स हमारे मुंह पर थूक रहे हैं। पाकिस्तानियों के ऐसे बयान साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि तालिबान का प्लान काम कर रहा है। कल अफगानिस्तानी तालिबान पाकिस्तान में कुछ काम के लिए आए हुए थे। उस टाइम पाकिस्तान की जो नेशनल एंथम है उसको स्टार्ट किया गया, परंतु पाकिस्तान की जो तालिबान है पाकिस्तानी नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं किया। दोनों तालिबान ने एक ही जगह पर बैठे रहे, खड़ा होकर पाकिस्तानी नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं किया। इसीलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दो देशों के बीच में एक बहुत ही बड़ा टेंशन चल रहा है। और उसी वक्त पाकिस्तान से खबर आ रहा है कि अफगानिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तान पर एक बड़ी हमला बोल दिया गया है, और ऐसी टाइप की हमला पाकिस्तान आज तक नहीं देखे है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और अफगानिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, परंतु इस मुस्लिम दोनों कंट्री का संबंध अच्छा नहीं है। परंतु अफगानिस्तान की जो मुस्लिम है और हमारी इंडिया का जो हिंदू है, इस हिंदू मुस्लिम के बीच में एक अच्छी संबंध है। परंतु पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोनों मुस्लिम होने के बावजूद भी उन लोगों की संबंध अच्छा नहीं है। ये किस लिए है? चलिए हम लोग देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से और जानने की कोशिश करेंगे इन अफगानिस्तानी तालिबान ने क्यों पाकिस्तानी नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट किए हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में क्यों इतना टेंशन बना हुआ है। चलिए बिना देर किए चलते हैं पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सदाकत अली। आपका नाम? शहजाद खान। और आपका नाम? हाफिज वकास अली। आपका नाम क्या है? अख्तर अली। ठीक है, क्या करते हैं भाईजान? भाई हम मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं? फिलहाल तो अच्छे नहीं है, होने चाहिए अच्छे। अल्लाह और क्यों नहीं अच्छे? अच्छे पैरों मुल्क अच्छे नहीं होने, इंडिया अच्छा नहीं होने देता। और कौन नहीं अच्छा होने दे रहा? इंडिया और चाइना हो गया, अमेरिका हो गई, ये अच्छे नहीं होने देते ताल्लुकात। ये इस्लामी पाई है, इनकी दोस्ती पहले अच्छी थी क्योंकि एंट्री थी बॉर्डरों में, अब नहीं है सब। ठीक है, आपने बोला इंडिया नहीं होने दे रहा, चाइना नहीं होने दे रहा और अमेरिका नहीं होने दे रहा। सबसे पहले मुझे बताएं चाइना कैसे नहीं होने दे रहा? क्या चाइना क्या कर रहा है? चाइना तो हमारा दोस्त है, उनके साथ समझ गया दिखावे का दोस्त है, हमारा दोस्त भी होता है। चाइना हमारा दोस्त नहीं है। बिल्कुल, चाइना हमारा तो ना अमेरिका हमारा दोस्त है, ना चाइना ना इंडिया। इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन है ना। नहीं, इंडिया को दुश्मन आप क्यों इतना वो माइंड पे हमने सवार कर लिया? इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है। वो दुश्मनी आप किस आप आज क्या कह रहे हैं? अवाम दलील करती है, हमारे टके के बंदे नहीं होते, उठ के कहते पाकिस्तान हमारा बच्चा है। ठीक है, हम उनको बच्चा मानते है क्या ये इंडिया? है क्या चाइना? चाइना आप एक साइड पे कहते हैं आयरन फ्रेंड है, दूसरी साइड पे कहते हैं क्या? दूसरे नंबर पे आपने देखे ना बात की कि वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा बच्चा है, इंडिया ये कहता है। कह रहे बार-बार कहते हैं। अब आपने कहा कि हम उन्हें अपना बच्चा मानते हैं। हम मानते हैं उनका बच्चा। आपने भी नफरत वाली बात कर दी। नफरत वाली बात यार, काफिर लोग हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। ये दीन इस्लाम में लिखा हुआ है, हमारी दोस्ती जिनसे होनी चाहिए ना। ठीक है, वैसे दीन इस्लाम में ये नहीं लिखा कि काफिर दोस्त नहीं हो सकते, ये यहूद नसारा की बात की गई है। दूसरे नंबर पे तिजारत और ये नहीं कहा गया दोस्त नहीं हो सकते तो दुश्मनी करो, जंग करो, लड़ाई करो, ये भी नहीं कहा तो हमें इस्लाम ने ये भी इजाजत दी थी, दुश्मनी तो जंग करो या लड़ाई करो, लड़ाई से मसले हल नहीं होते, बिगड़ते हैं मसले यार। ठीक है ना। हमारा काम ये है भाई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इतनी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। ये तिजारती काम एक दूसरे को करने चाहिए, पहले भी थे। ठीक है, लेकिन ये हमें इंडिया पे, अमेरिका पे और अपना चाइना पे इल्जाम लगाना नहीं चाहिए, हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए। सी बात है, मुसलमानों में गजदार पैदा होते हैं, ठीक है ना। दोनों साइडों में गजदार हैं, गजदार उधर भी है इधर भी है। आप क्या समझते हैं ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं है, ये इंडिया नहीं करवाना चाह रहा या इंडिया की वजह से नहीं है? नहीं, इंडिया ने इनके गलों में
रास्ता थोड़ा डाल कर रखा हुआ है। चीज़ है अब ना। अगर खुद ठीक नहीं होना चाहते हाँ तो डाल दे इंडिया पे। हमारी हुकूमत ये चाहती है कि हमारी इंडिया से दोस्ती हो जाए, ठीक है। अफगानिस्तान से किसी किस्म की दोस्ती ना हो। ये गवर्नमेंट चाहती है ऐसी, आए दिन लाइन में पेट्रोल नहीं, में आप कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है इंडिया से दोस्ती हो जाए। इंडिया बार पाकिस्तान तो बार तरस रहा के इंडिया से हमारी दोस्ती हो जाए। ठीक ये है, तो लेकिन बात यहाँ पे तो नारे लगते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। वो हम लगाते हैं सर, हम अच्छा। लगाते हैं। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। नहीं, लेकिन ये नारा हर खत्म कदम होना कदम में, हर कदम पे देखे जी, इंडिया आगे 100 साल आगे चला गया चाहिए। हमसे। तो, अच्छा ठीक है ना, चला उनकी गया। मैशियत हर चीज चंदा अच्छी है इतना भी उनकी। सच ठीक नहीं है। बोल रहा था। आप अभी कह रहे थे हमारा बच्चा भी, आप ही कह रहे हैं 100 यार साल हमारा आगे तो चला गया। बच्चे तो बच्चा यानी कि 100 साल आगे चला गया। यार वो बाप रे। चला गया बाकी ये बात। तो इसमें- वो चांद पे चले गए, हम जमीन के तो रह बस चुके हैं। यही वजह है कि हम थोड़ा इस चीज को लेके कि वो बहुत आगे चले गए हैं, हम उनसे थोड़ा सा वो करते यार वो वहाँ का हसद कर रहे हैं। भाई साहब, वो वहाँ का ख्याल तो रखती है ना, गरीब गुरबे का ख्याल तो रखती है। यहाँ पर अल्लाह माफ करे, अच्छे भले लोग यहाँ पर लंगर इकट्ठे करके ठीक है। घर पे लेके बच्चों को खिलाती है। ये ये चीज़। काम नहीं होना चाहिए यार। ठीक है। हर बंदा खुशहाल होना ठीक है, हमें चाहिए। सवाल तो ये रखना चाहिए था ना कि अगर आपने बोला वो चांद पे चला गया, आपने बोला इंडिया 100 साल आ गया, हमें बजाय ये कहने के कि इंडिया बच्चा, ये कहना चाहिए कि वो हमारा भाई है, वो आगे चला गया, नाराजगी यार अपनी वो जगह, भाई तो हमें है, भी आगे जाना है। हमसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की वहाँ पर है। तो वो तो फिर- भाई है हमारा। अब सबके लिए नहीं कह रहा, जो अच्छा है वो अच्छा है। ठीक है ना, जबरदस्त। ठीक जो है। अच्छा है वो अच्छा है यार। जो हमसे नफरत करता है, अल्लाह माफ करे, नफरत करनी नहीं। इंसान से इंसान को आप नफरत नहीं इधर फिर करनी। पहले ऐसा करें, मैं कहता हूँ मेरे बहुत से देखने वाले इंडिया से भी देखते हैं क्योंकि यूट्यूब है, सोशल मीडिया, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आप इधर आज नफरत की बात कर रहे हैं, वो बच्चा ये आप कहें कि भाई मैं माजरत करता हूँ, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ कि यार मैं आओ सॉरी, पल्ली के। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इंडिया से मोहब्बत की बात करते हुए अच्छी बात है, मोहब्बत होनी चाहिए। रिलेशन बेहतर हो, हमें प्यार प्यार सस्ते सस्ता होना लगे। चाहिए। प्याज उन लोगों को आपकी कुछ तजारत नहीं यहाँ हो, हमारी तजारत वहाँ हो। ठीक है। दर्शने की देखो बात ना हो, बांग्लादेशी एंट्री होनी हो, चाहिए। तुम इंडिया लोग पाकिस्तान भी ऐसा ही होगा। बांग्लादेश की एक दिन एंट्री तुम होनी लोग भी चाहिए। पछताओगे। पासपोर्ट का चक्कर खत्म होना चाहिए। ठीक है, इधर एक दफा सबसे पूछता हूँ फिर माइंड अप करते हैं, दोस्ती होनी चाहिए इंडिया से कि नहीं होनी चाहिए कि नहीं? सच बताएं, ये नहीं कि इनके कहने पे होनी चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन बात क्या है पता है, एक क्या? बात मैं आपको और बता जी दूं, बताएं। मुसलमान का जो है ना, काफर कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, तो फिर ये चाइना क्यों मेरी हमारा बात सुने एक मिनट। हमारा काम पता है क्या क्या है? है? हम लोग अपने हक के लिए ना उठ नहीं सकते, ऐसे ही है, उठ नहीं सकते, हमको दबा दिया जाता है, हम उठ नहीं सकते, हम अपने हक के लिए आवाज ही नहीं उठा सकते, हमें अवेयरनेस ही नहीं, हमें पता ही हाँ। नहीं। भाईजान आपने एक बात की है, जरा बताइएगा आपने क्या बात की? भाईजान सारा तो बड़ा थ्रिल चाइना है, माल बेचना अभी छोड़ तो समझ में आ गया, छड़ेगा चाइना सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना। तो उसे तो हम आयरन फ्रेंड कहते हैं, बाजी हुन उसे कहते हैं सबसे पक्का मजबूत। कौन माल बेचना छड़ दी थे वो छड़ेगा सानू। ठीक हो गया। देखें जी, अफगानिस्तान की रही बात, तो हमने उनके साथ कोई अच्छा सलूक तो किया नहीं। अच्छा और उनके साथ क्या, हमारे साथ खुद पाकिस्तानियों ने अच्छा नहीं किया। ठीक ये है। जो हमारे हुक्मरान है, पैसे लेके अमेरिका से ड्रोन अटैक करवाते रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते थे, यहीं से उड़ाते थे, यहीं पे मारते थे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, मैं तो अनपढ़ इतना सा ही पढ़े हूँ। नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी इस चीज को जानता है कि हमने अमेरिका को दे दिए और ये सब मामला किए। बच्चा इस चीज को जानता है। अच्छा, ये इंडिया के लिए वो खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में वो गलत खड़ा नहीं करते होता हैं। है। अच्छा, अगर इंडिया के साथ खड़ा भाई होता है, उनके साथ इसलिए रिलेशन वो बेहतर है गलत तो वो हो करते जाए हैं। खड़े, नहीं, हमें मेरी क्या? बात इतना सोच निकालिए। अगर वो खड़े होते हैं, मुझे इस पे एतराज नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं भी पाकिस्तानी हूँ। मैं जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जानो माल, हमारे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप इस पाकिस्तान। सरजमीन पे कुर्बान, जबरदस्त। सब कुर्बान। लेकिन बात है कि अगर वो नहीं खड़े हुए तो आप उनसे पूछे ना। अगर वो खड़े होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये है कि परचम पे ऐसे खड़ा होना जायज नहीं है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक नहीं, नेशनल एंथम पे परचम पे मैं कब कह रहा हूँ, यानी कौमी तराना जब बोला जा रहा हो तब तो खड़ा होना चाहिए, रिस्पेक्ट। ये तो उनसे पूछे ना, उनके साथ ज्यादतियां कितनी हुई हैं, अभी तक ज्यादतियां हो रही हैं जी। ठीक है। उनके उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, हाँ। ठीक है, टेररिस्ट हम अच्छा, अफगानियों को कोई कहते जवाब दे हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अफगानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को भी बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, लास्ट में जो उन्होंने जो पाबंदी मुंबई लगाई है, अटैक जी, में- ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। एक साइड पे हम कहते हैं सब पूरी दुनिया के मुसलमान एक है, ये नेबर कंट्री अफगानिस्तान। कल पाकिस्तान में मौजूद थे उनके डिप्लोमेट्स KPK में, और वहाँ पे नेशनल एंथम जब स्टार्ट हुआ तो वो लोग खड़े ही नहीं हुए।
पाकिस्तान के नेशनल एंथम कौमी तराने की रिस्पेक्ट में खड़े नहीं हुए, क्या वजह हो सकती है? उसका जवाब ये है कि देखिए, हर जो इस्लामी मुल्क है जी, उसको अपने बरादर इस्लामी ममालिक के जो शियार हैं, ठीक है, जो उनकी इम्तियाजी पहचान है, ठीक है, तराने के हवाले से है या किसी और जहत के लिहाज से, तो जो तहजीब है और जो अखलास है वो ये कहता है कि भाई आप अगले के साथ मिलकर इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगले के दिल को मायूसी गुजरे या आपके लिहाज से वो तंग नजरी का या तंग दिली का शिकार हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखें, ठीक है, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, खा वो मुसलमान अफगानिस्तान में रहता है, खा वो सऊदी अरब में रहता है, खा वो पाकिस्तान में रहता है या कहीं इंडिया में रहता है। देखें, सारे मुसलमान हदीस पाक की रूह से भाई भाई हैं। ठीक है, और हमारी पहचान है इस्लाम। ठीक है। वो कहते हैं हम कैसे मोहब्बत करें आपसे कि हमारा ही डिप्लोमेट जब इस्लामाबाद में आया, आपने उसे पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया, गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया, और दूसरी साइड पे आप कहते हैं कि भाई भाई हैं, तो भाइयों को कोई गिरफ्तार करवाता है? देखें, इस पर मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये बुनियादी कमजोरी है। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना, वला तफर्रकू, आपस में तफरका ना डालो कि फिर इससे तुम कमजोर हो जाओगे। ठीक है, पहली बात तो ये कि हम पहले तो बटे हुए हैं फिरकों में, ये चीज है। अच्छा, फिर हम आगे बट गए मजीद छोटी छोटी तंजीमों में, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुपों में। बिल्कुल। तो ये जब हमने अल्लाह के अहकाम को या खास तौर पर इस हुक्म को पेश नजर नहीं रखा, तो अब अल्लाह का हुक्म जो है वो तो वाज़ेह है कि तुम कमजोर हो जाओगे। अब हम हुए हैं कमजोर। अच्छा, अमेरिका से हम इसलिए डरते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं गुज़श्ता 70 सालों से जो हुकूमत करते चले आ रहे हैं, जो इस मुल्क पर बराजमान है, ठीक है, असल में मेरे नजदीक हो सकता है ईमानदार भी हूँ बीच में कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो करप्ट हैं। ठीक है, और इनका रुपया पैसा पड़ा हुआ है अमेरिका। अभी भी खबर ये है, बहुत से लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब 7 दिन के विजिट के लिए अमेरिका गए हैं। डेफिनेटली वो $7 बिलियन के लिए गए हैं कि वहाँ पे जो IMF से $7 बिलियन लेना है, उसके लिए कोई मीटिंग्स की जाए, कोई बातचीत की जाए, कोई उन्हें सेटिस्फाई किया जाए। कि अच्छा, आप कुछ कहने लगे थे? इस पर मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, हम भीख पे क्यों चल रहे हैं? देखें, जो भिखारी होता है ना, वो रोजाना 5000, उसको तवक्को ये होती है कि आज 10,000 मिला तो कल 20 मिलेगा। ठीक है, 2 दिन बाद लाख भी मिलेगा। कोई ऐसा उल्लू का पट्टा भी आएगा जो 10 लाख भी देगा। लेकिन तो एक टाइम आता है कि पूरे शहर में पता चल जाता है कि ये बेकारी है, ये कोई जरूरतमंद नहीं है, बेकारी है, इसको अब हमने पैसे नहीं देने। तो वो टाइम अगर आ गया हमारे हुक्मरानों के ऊपर कि दुनिया ने पैसे ही देने छोड़ दिए कि भाई ये बेकारी हैं, तो क्या होगा हमारे साथ? वैसे तो अभी भी हमें ये दुनिया में लोग कह रहे हैं। इस पर मैं गुजारिश ये करूंगा कि जो भिखारी होता है ना जी, सबसे पहले वो अपनी गैरत को, अपनी हमीयत को दफन करता है। उसके बाद वो इतना अंधा हो जाता है ना, वो ये भी नहीं देखता कि मुझे मोहल्लेदार देख रहे हैं कि ये भीख मांग रहा है, या मुझे मुल्क की आवाम देख रही है कि ये भिखारी है, या मुझे दीगर ममालिक भी देख रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए, इंडिया जैसा मुल्क, जो हमारा पिछले दिनों मैंने एक बयान सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है, कभी इधर से मांगते हैं, कभी उधर से, और अब हमारी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं है। ये तो बन चुके हैं भिखारी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार, आप या तो हुक्मरानी छोड़ दें, या भीख मांगना छोड़ दें, या आवाम से झूठ बोलना छोड़ दें। जबरदस्त, इस बात में तो क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। अगर अमेरिका से दोस्ती हो सकती है, तो रूस से दोस्ती हो सकती है, तो यार इंडिया से कोई हमने ठेका ले रखा है कि दुश्मनी रखनी है? क्या बात? वो हमारे सरहदें एक हैं। ठीक है, अगर बुनियादी जो चीजें वो मिल बैठ अच्छा, इधर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, ऐसे पॉजिटिव अगर लोग हों, और ये पहले 2-4 प्रोग्राम से पहले इनकी एक ओपिनियन और थी, लेकिन अब ये जो बात कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम अमेरिका से दोस्ती कर सकते हैं, अगर हम रशिया से, जैसे इन्होंने बोला, दोस्ती कर सकते हैं, और अफगानिस्तान जहाँ पे इस्लामिक निजाम है, वो उनके मुताबिक भाई शरीय निजाम है, वो लोग इंडिया से दोस्ती कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? देखें, इसमें यह कि जो अफगानिस्तान वाले हैं वो हैं जी वो हैं आज़ाद। ठीक है, वो अपने मामलात को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। ठीक है, उनका रुपया पैसा बाहर पड़ा कोई नहीं। और इन भिखारियों का, जिनकी जेबें भरी हुई हैं, ठीक है, और इनका रुपया इन्होंने जो लूटा हुआ है, तो फिर तो अमेरिका का ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो तड़ी लगाएगा। कारी साहब से मजीद भी सवाल करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बात तो करें, डर क्यों रहे हैं बात करते हुए? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। सबसे पहले तो मुझे बताएं इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए?
दुश्मनी 78 साल से हो गया, खत्म क्यों नहीं कर रहे? नहीं ना करते, डर रहे हैं। कौन डरता है? पाकिस्तान डरता है। अच्छा, आप देखें ना, आप अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, पाकिस्तान डरे ना है, क्या बम को इसराइल क्यों नहीं मारता भैया? इसराइल से फलस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है, फ्रेम च करा के रखना उन्हें। ठीक है, वाकई में अभी इसराइल ने फिर से एक अटैक किया, 3000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। डरते हैं पाकिस्तान डरता है आपके ख्याल से? पाकिस्तान जब तक ये पैसा वापस नहीं लाएंगे, पैसा अपने कब्जे में नहीं करेंगे, जब तक ये खुद मुख्तार नहीं होंगे, ठीक है, और गैरत को जरा फरबा नहीं करेंगे। फरबा कहते हैं मोटी राजी चीज को, ठीक है। गैरत इनकी हो चुकी है बिल्कुल पतली पतली, आप समझते होंगे। वही बात है, भीख मांगने वाले आपने बोला कि उसकी गैरत तो अब ये कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, सैयद है माशाल्लाह, और बड़े जंगजू टाइप भी लगते हैं, तो उनको ये चाहिए कि भाई आप ये देखें कि आप एक एटमी कुव्वत जो मुल्क है उसकी आप फिलहाल आर्मी चीफ हैं। लेकिन एक चीज है कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इकोनॉमी का दौर है, पैसे का दौर है, और लेकिन आज के दौर पे आप ये कह रहे हैं कि बम्ब मार दो। बम्ब कैसे मारते हैं हम? उधर मुसलमान भी हैं, उधर इंसान भी हैं। मुसलमान आपकी सोच के मुताबिक मरते नहीं पे, ठीक है, लखा ने साल मर गए, ठीक है। तो बम कार्य से रखा हम उधर से इधर से हम तो इंडिया में क्यों मारना है? कार्य से मारना, किथे मारोगे? तो फिर किधर मारे? इसराइल से मारो। अच्छा, इसराइल से मारो। क्या बता? मैंने कहा इंडिया में मारा, हमारा कश्मीर तो आजाद होना। अच्छा, इंडिया में बम मारेंगे कश्मीर आजाद हो जाएगा? नहीं क्यों जी? इंडिया में बम मारेंगे कश्मीर आजाद हो जाएगा? दूर आते हैं वहाँ हमारे, क्योंकि हमारे चाचा इतना एक्साइटेड मत हो, और कुछ दिन में आपका दिन आने वाला है, आप तो टपक जाओगे, और उसके बाद क्या होगा? और उस तुम्हारा दिखाने वाला एटम बम कुछ नहीं होता, वो फटता भी नहीं है और फूटता भी नहीं है। तुम्हारा एक एटम बम बनाने के लिए तुम्हारा पाकिस्तान को बेचना पड़ेगा। और तो और इनकी सोच देखिए, इंडिया में बम मारेंगे वो भी हिंदू पर, क्या सोच है? तो आप लोग इन पाकिस्तानियों के लिए क्या बताना चाहते हो? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग इस पाकिस्तानियों के लिए एक कमेंट जरूर लिखना। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।